अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मैं उसे ज़ीशान और इस्तकबाल करता हूँ आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल ज़ीशान मीडिया में। नाज़रीन, आज जो है तो हम जाने वाले हैं शहर जालना के एक एरिए इलाके चंदन जीरा के अज़ीम दीनी व असरी मदरसा अरबिया फ़ैज़ुल उलूम के अंदर। तो वहाँ पर जाते हैं और वहाँ की मैं आपको तमाम इमारतें और वहाँ के पूरे इदारे की तफसील मैं आपको बताऊँगा। तो उससे पहले चंद डिटेल है थोड़ी सी जो कि मैंने चुन कर रखी है, वो मैं आपको बता दूँ कि यानी कि वहाँ की संग बुनियाद और वहाँ के मोहतमिम वगैरह और वहाँ के शोबों के बारे में। तो सबसे पहले बात आती है वहाँ की संग बुनियाद की। तो उसकी संग बुनियाद है 7 शाबानुल मुअज़्ज़म 1403 हिजरी बमुताबिक 29 जुलाई 1982। ये है वहाँ की संग बुनियाद। और बात करें वहाँ के शोबों के बारे में, तो शोबा है वहाँ पर मकतब, शोबा दीनियात, शोबा हिफ्ज़, शोबा आलिमियत, अरबी शशुम तक। और बात करें वहाँ के मोहतमिम की, तो वहाँ के मोहतमिम है मुफ्ती मोहम्मद एहसानुल हक साहब मज़ाहिरी चंदन जीरा जालना। तो ये थी उसकी चंद डिटेल जो कि मैंने आपको बताई। और अब हम वहाँ पर मदरसे की इमारतें देखेंगे। तो मिलते हैं मदरसा। तो नाज़रीन, मैं आपको बताने वाला था कि हम मदरसा अरबिया फ़ैज़ुल उलूम चंदन जीरा के अंदर आने वाले हैं। तो मैंने उसकी कुछ डिटेल आपको बता दी थी, लेकिन मदरसे की तामीरात और मदरसे की जो बिल्डिंग है जहाँ पर बच्चे तालीम हासिल करते हैं वो बताना आपको बाकी रह गया था। तो अभी मैं बताऊँगा। और अभी मैं फ़िलहाल मदरसे के बिल्कुल सामने हूँ, आप देख सकते हैं। तो जी हाँ नाज़रीन, ये है मदरसे का गेट, वो आपको बताऊँगा। तो अभी चलते हैं मदरसे के गेट के अंदर और फिर मैं आपको बताता हूँ सब क्या है और कैसा नहीं। तो नाज़रीन, अभी हम मदरसे के अंदर दाखिल हो रहे हैं। सबसे पहले इस साइड में आती है मदरसे की मस्जिद जो कि बहुत ही वसी और बहुत ही बड़ी है। तो अब हम आगे चलते हैं और इसका नाम है मस्जिद आलिमिया। तो जी हाँ नाज़रीन, ये मस्जिद आलिमिया। और फिर जो इस साइड है, तो इस साइड आता है दफ्तर एहतमाम है यहाँ पे नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ ऑफिस है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो जी हाँ नाज़रीन, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं। तो अभी हम सबसे पहले मस्जिद को देखते हैं अंदर से। तो नाज़रीन, आप देखिए, ये है मस्जिद का गेट जहाँ से मस्जिद के अंदर हम लोग दाखिल हो सकते हैं। तो चलिए अंदर के अंदरूनी हिस्सा भी मैं आपको मस्जिद का बता दूँ। ये मस्जिद है और अभी मैं आपको मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इधर की साइड को चलते हैं। तो यहाँ पर है वज़ू खाना जहाँ पर बच्चे वज़ू करते हैं। तो देखिए नाज़रीन, ये यहाँ से लेकर तो वहाँ तक बिल्कुल पूरा वज़ू खाना है। यहाँ पर बच्चे वज़ू पढ़ते हैं। और ये ईदगाह है यहाँ पर, और फिर इधर है मस्जिद पूरी। जी हाँ नाज़रीन, ये है मदरसा अरबिया फ़ैज़ुल उलूम की मस्जिद। अगर ये मसाजिद मदारिस न होते कहीं भी जहाँ में मुसलमान न हो। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं इस मदरसे की खासियत कि यहाँ पर बच्चे अपने हाथ से कपड़े नहीं धुलते, बल्कि धोबी घाट यहाँ पर बना हुआ है और धोबी आता है और बच्चों पूरे मदरसे के बच्चों के कपड़े यहाँ पर धोता है। और दूसरी तरफ यहाँ पर आते हैं, दिख रही है वो दीवार के पीछे, वो धोबी वाला इस्त्री भी करता है और बच्चों को यहाँ पर कपड़े मिलते हैं। यानी ये बहुत ही ख़ास बात है इस मदरसे की। और यहाँ पर कुछ तारत खाने बने हुए हैं और उधर यहाँ पर कुछ वज़ू करने के लिए नल वगैरह है। और फिर वो साइड बैतुल खला वगैरह है। और फिर हम थोड़ा और ऊपर आ जाते हैं, फ़िल्टर रूम भी यहीं पर है। और इस मदरसे की दूसरी एक ख़ास बात है कि यहाँ पर सोलार सिस्टम भी लगा हुआ है ताकि बच्चों को वज़ू करने के लिए और गुस्ल के लिए गर्म पानी मिल सके। तो जी हाँ नाज़रीन, मैं आपको बता दूँ, अब यहाँ पर आ रहे हैं हम। तो ये जो आपको पहली बिल्डिंग दिख रही है नीचे की तरफ, तो ये यहाँ का मतबख है। यहाँ पर बच्चे खाना खाते हैं। और इसी के बिल्कुल पीछे वहाँ पर बावर्ची रूम है। अब चलते हैं हम और यहाँ पर देखते हैं। और यहाँ पर जब बच्चे खाना खाकर फारिग हो जाते हैं तो यहाँ पर बच्चे हाथ भी धोते हैं। नाज़रीन, ये है गोदाउन जहाँ पर माल स्टॉक कर रखा जाता है, खाने का वगैरह का जितने भी मसाले सब यहाँ पर होता है। और फिर अब आगे चलते हैं तो यहाँ से आलिमियत की क्लासेस शुरू हो जाती है। यहाँ से अरबी अव्वल, अरबी दुआम, अरबी सुअम, अरबी पंजुम, अरबी शशुम तक का यहाँ का निसाब है आलिमियत का। और इसके बाद बच्चों को नदवतुल उलमा लखनऊ पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है। अब चलते हैं, हम आगे हो गए और यहाँ तक भी इस तरफ तक यहाँ तक ही आलिमत के क्लासेस हैं। और फिर हम आगे चलते हैं। तो जी हाँ नाज़रीन, और ये है दफ्तर तालीमात और ये है दफ्तर एहतमाम। और यहाँ से फिर ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ हैं। तो जी हाँ नाज़रीन, अब हम सीढ़ियों के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क़याम इंसानियत है और ये है यहाँ का मेहमान खाना। और उस साइड है वो भी मेहमान खाना ही है।
यानी यहाँ का मेहमान खाना भी बहुत बड़ा है। तो जी हाँ नाज़रीन, ये पयाम इंसानियत का हॉल है। यहाँ पर मदरसे के जलसे वगैरह जितने भी होते हैं, तकरीरी प्रोग्रामात यहाँ पर होते हैं। और फिर आगे चलें तो आगे यहाँ पर एक कुतुब खाना है। यहाँ की ये लाइब्रेरी है और यहाँ का कुतुब खाना है जिसमें बहुत सारी किताबें रखी हुई है ताकि बच्चों को पढ़ने में आसानी हो जाए। तो चलिए अंदर की तरफ से देखते हैं हम। ये यहाँ का एकदम ही बड़ा कुतुब खाना देख सकते हैं आप। और ये बच्चों को और ये रखी हुई है ताकि इसके ऊपर वो बैठे और फिर यहाँ पर वो लिख भी सके और पढ़ भी सके, स्टडी कर सके। ये भी बहुत ही अच्छी बात है यहाँ की। पर अभी थोड़ा सा अंधेरा छाया हुआ है इसीलिए क्लियर नहीं दिखेगा आपको, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो है तो एक कंप्यूटर रूम है जहां पर बच्चों को कंप्यूटर सिखाया जाता है और अभी फ़िलहाल उसको लॉक है। और आगे चलते हैं तो यहाँ पर ये फेसबुक डिपो है। और अब चलते हैं आगे। ये और इसके बाद की जो क्लास है ये वाली, ये हिफ्ज़ की क्लासेस है और फिर यहाँ से पूरी दीनियात की क्लासेस है। यहाँ पर जो है तो बच्चों के सोने के लिए बड़ा ही हॉल बन रहा है जिसके अंदर डबल बेड होगा, एक बेड के ऊपर एक बेड। और यह बहुत ही अच्छी बात है। तो अभी इसका काम चालू है, लॉकडाउन की वजह से रुका हुआ है। कि पीछे की साइड में ये एक बोर है। यहाँ पर एक कुदरत का करिश्मा है कि अगर मोटर न भी हो और कोई करंट इसको ना दिया जाए लेकिन फिर भी इसके अंदर से खुद ब खुद पानी आते रहता है। तो नाज़रीन, ये था पूरा मदरसा फैज़ुल अरबिया फैज़ुल उलूम जो कि मैंने आपको दिखाया है। अगर आपको ये मदरसा पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इतना शेयर कीजिए कि हर किसी को ये मदरसा मालूम हो जाए और आपकी वजह से दीन की इशाअत हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।